जब कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने की बात आती है ना, तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इक्विटीज में या आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा जो है वो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो एक स्पेसिफिक स्कीम के अंडर, और उस स्कीम का फंड मैनेजर जो होता है वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है बहुत सारी जगह पर। बेसिक सा था, आपको समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानने के लिए ना आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि आप लोगों को किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको किस म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए ना आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए कैसे क्राइटेरिया होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। हे गाइस, माय नेम इज विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूं। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूं और उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता हूं। तो जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, वो मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करूंगा और रियल लाइफ में 100% प्रैक्टिकल है। जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है लिक्विडिटी। देखो, जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में, तो हम उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं जहां पर हमें अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ करके पैसे निकाल सकें। तो लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है। जब भी हम लोग किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न्स। तो हम लोगों को ना पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक कर लेना चाहिए कि इसने पास्ट में कितना रिटर्न्स दिया है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कितना है। इसके साथ में ना आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जो है वो भी चेक करना चाहिए। अगर फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज्यादा है और काफी टाइम से वो मैनेजर काम कर रहा है उस चीज पर, तो आप आंख बंद करके भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और वो म्यूचुअल फंड जो है अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो यहाँ पर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर एंट्री लोड और एग्जिट लोड लगता है। अब एंट्री लोड एग्जिट लोड है क्या? जब हम लोग म्यूचुअल फंड में नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तब वहां पर स्टार्टिंग में एक चार्ज लगता है जिसे हम लोग कहते हैं एंट्री लोड। जब कभी भी ना हम लोग म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चार्जेस लेती हैं, तो इन चार्जेस को कहते हैं एग्जिट लोड। रिसेंटली सेबी के गाइडलाइंस पास करने के बाद जो है हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी एंट्री लोड नहीं लेती है। इससे क्या हुआ है कि जब कभी भी ना हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना अब, तो हम लोगों को एंट्री लोड पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले, तो हम लोगों को एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखना काफी जरूरी होता है। ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.1% से लेकर 2% के अंदर होता है। देखो बॉस, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। सो म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है ना, उसके लिए एक चार्ज लेता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। मार्केट में काफी सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनके चार्जेस कम हैं, इसके साथ साथ काफी के चार्जेस जो हैं वो ज्यादा हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जो है वो चार्जेस भी जरूर देखने चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फिफ्थ पॉइंट है रिस्क, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। स्कैम 1992 आने के बाद ये डायलॉग जो है काफी ज्यादा फेमस हो गया था, और इसके साथ साथ लोगों को लगता है कि रिस्क लेना जो है वो काफी आसान है। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना, तो आपको रिस्क भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रिस्क के साथ साथ इश्क हो ना हो, लेकिन रिस्क के साथ साथ है ना रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। मतलब रिस्क जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा आपके रिटर्न्स होंगे। अगर मैं रिस्क की बात करूं ना, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां पर ना रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं 3 साल से ज्यादा, 4 साल, 5 साल, 6 साल या लाइफ टाइम के लिए, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो जरूर करना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए दूसरा ऑप्शन आता है डेट म्यूचुअल फंड्स का। मतलब यहाँ पर रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम है लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे खासे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे कि 3 साल से कम टाइम के लिए, तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड जो है काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप इक्विटीज के इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूँ ना, तो इसके रिटर्न्स जो है काफी टाइम डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से ज्यादा मिलते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको चेक करना है टैक्सेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं ना, भले वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, आपको ना आपके प्रॉफिट पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर ना आपकी दो टाइप की इनकम हो सकती है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। यहाँ पर ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स और डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स का जो कैलकुलेशन का तरीका है ना, वो काफी अलग है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ करते हैं 12 महीने से पहले, तो यहाँ पर ना आपको 10% तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 12 मंथ्स के बाद विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स को आप विड्रॉ करते हैं 36 महीने से पहले, मतलब कि 3 साल से पहले आप विड्रॉ करते हैं ना, तो आपको फ्लैट 20% इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। और इसके अपोजिट अगर आप 36 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर उसको सेल करते हैं ना, तो आपको जो आपकी स्लैब रेट है, नॉर्मल टैक्स रेट, उस हिसाब से आपको टैक्स डिडक्ट होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना काफी आसान है। जितना लोगों को मुश्किल लगता है ना, उतना मुश्किल है नहीं। जरूरत है तो सिर्फ एक डिमैट अकाउंट की। अगर आपके पास वो डिमैट अकाउंट नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ना लिंक दे दिया है डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। आप वहां पर क्लिक करके डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। होप करता हूं कि आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जो है म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ क्या पैरामीटर्स होते हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स के। अगर आपने आज के वीडियो से कुछ नया सीखा है या आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।